नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप पार्किंसन डिजीज़ के बारे में एक वीडियो बनाइए। आज इस रोग के बारे में A to Z जानकारी आपको दूंगा और बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जिनके घर में ये पार्किंसन डिजीज़ है वो इस वीडियो को पूरा देखे और जिसके घर में ये रोग नहीं है वो भी इस वीडियो को पूरा देखे ताकि समय रहते इसका इलाज कर सके। यह एक ऐसी बीमारी है, आज किसी और को है लेकिन ये कल आपके घर में भी हो सकता है, इसलिए वो समस्या ना आए और अगर आए भी तो इसे स्टार्टिंग में ही कैसे पहचाने और इसे वहीं रोक दें। अगर इसे टाइम रहते पहचाना नहीं गया और उपचार नहीं किया गया तो जैसे जैसे ओवर द टाइम जैसे जैसे बीमारी अपनी जड़ मजबूत करते जाएगी, पेशेंट को लास्टली बेड रिडन बना करके ही छोड़ती है। बेड रिडन मीन्स बिस्तर में पेशेंट पड़ा हुआ रहता है, कोई भी काम अपना कर नहीं पाता। आज बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, लक्षण, ताकि आप समय में इसका उपचार कर सको। दूसरा, वो कौन से कारण है जिसके चलते आपको पार्किंसन हो सकता है। तीसरा, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा इस वीडियो से आप सीख करके जाओगे। दोस्तों, पार्किंसन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम लोग 10वीं और 12वीं कक्षा में क्या पढ़ाई करेंगे, हम लोगों के जो हाईवे हैं, हाईवे कैसे होंगे, हमारे जो राज्य में और सारे डेवलपमेंट्स हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे रिलेशन कैसे होंगे दूसरे देश के साथ, हमारे राज्य में कितनी ट्रेन्स चलेगी और हम विदेशी आक्रांताओं से कैसे बचेंगे, ये सब कहाँ तय होता है? ये सब तय होता है दोस्तों दिल्ली में, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से पूरा देश चलता है। इसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊपर वाले ने हमें दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपका ब्रेन में होता है, इससे पूरा बॉडी चलता है सुचारू ढंग से। पूरा बॉडी का कंट्रोल यहाँ पे होता है, रिमोट कंट्रोल अगर आप बोलो तो। हमारे बॉडी का जो कंट्रोल है वो है आपका ब्रेन, और ब्रेन में एक एरिया है जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया, और इस बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है जिसे कहते हैं सब्सटेंटिया निग्रा, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस के मदद से और बॉडी के मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मैं एक अखरोट के जरिए आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अखरोट की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, लगभग हम लोगों के ब्रेन से मिलता है। देखिए, सपोज ये आपका ब्रेन है, ये राइट हेमिस्फीयर एंड ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, बीच में गैप होता है। ठीक, ये ब्रेन का ये फ्रंट साइड है। इसके बैक साइड में यहाँ पे बीचों बीच ठीक आपका सेरिबलम, जिसे बोलते हैं छोटा दिमाग, सेरिबलम के ठीक सामने होता है आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के राइट साइड में मीन्स राइट हेमिस्फीयर और आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में सब्सटेंटिया निग्रा होता है, जिसका काम है डोपामाइन प्रोड्यूस करना। अगर डोपामाइन को समझना है, डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो ये देखिए, ये जो हमारे वीडियो हैं मोबाइल एडिक्शन इन चाइल्ड, इसे आप जा करके देख सकते हैं, डिटेल में बताया गया है डोपामाइन के बारे में। और दूसरा है आपका यूथ एंड ड्रग एब्यूज़ पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों देख सकते हैं कि डोपामाइन के चलते लोग किस तरह से विवश हो जाते हैं, एक आदत को के गिरफ्त में चल जाता है। डोपामाइन जिसे बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। दोस्तों, पार्किंसन में न्यूरॉन सेल्स या तो आपके खराब हो जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं। इन सेल्स का काम होता है डोपामाइन बनाना। जितने हेल्दी आपके सेल्स रहेंगे उतना अच्छा आपका डोपामाइन बनेगा और उतना ही ज़्यादा आपका जब हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन में सप्लाई होंगे तो उतना ज़्यादा आप हंसी खुशी रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम जन्म लिए तो सपोज 50 लाख न्यूरॉन सेल थे, तो तब से अब तक 50 लाख ही न्यूरॉन सेल्स हैं। 50 लाख से एक भी नया न्यूरॉन सेल्स नहीं बन सकता है हमारे पैदा होने के बाद। अब जिसे पार्किंसन है, सपोज 10 लाख सेल्स डेड हो चुके हैं या फिर इम्पेयर हो गए, मीन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर 10 लाख न्यूरॉन सेल्स
रीजनरेट नहीं होंगे। मरीज को 40 लाख जो सेल्स बचे हुए हैं उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये जरूर कर सकते हैं कि जल्द ये पता लगाया जाए कि सेल्स क्यों मर रहे हैं, और फिर जो 40 लाख बचे हुए सेल्स हैं उन्हें मरने से रोका जा सकता है। 10 लाख जो सेल्स मर चुके हैं उसका एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है कि लो डोपामिन लेवल होता है। जब लो डोपामाइन लेवल होता है, लो डोपामिन अगर होगा तो बॉडी में हल्का हल्का कंपन होगा, या तो हाथ हिलेंगे या फिर पैर हिलेगा। एक ही साइड का पहले स्टार्ट होता है, कोई भी हाथ या फिर पैर, जिसे हम लोग ट्रेमोर भी बोलते हैं। अब हम लोग इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में हाथ या पैर का हिलना मीन्स शेक होना, कंपन होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद और कुछ सालों के बाद आपको लिखने में दिक्कत होगी, अच्छा से ग्रिप नहीं पकड़ पाओगे आप पेन का, बॉडी में स्टिफनेस आएगा, जकड़न बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी, जकड़न। चूंकि ये डिजीज आपका प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज मीन्स आस्ते आस्ते पांव रखता है, आस्ते आस्ते डेवलप होता है, 10 साल 20 साल। इसे डिटेक्ट होने में कम से कम 15 से 20 साल का समय लग जाता है कि हाँ आपको पार्किंसन है। यह डिजीज बच्चों में रेयर होता है। अगर माँ बाप को है तो चांस होता है कि उनके बच्चों के ऊपर ये कभी भी डेवलप हो सके। सेकंड जो साइंस एंड सिम्टम्स है, मरीज को बोलते बोलते वो हकलाने लगेगा। तीसरा जो लक्षण है, मरीज उस रफ्तार से नहीं सोच पाता है जिस रफ्तार से वो बोल रहा होता है, या जिस रफ्तार से वो बोलना चाहता है उस रफ्तार से वो सोच नहीं पाता है, मीन्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सोचने और बोलने में बैलेंस नहीं हो पाता है। चौथा जो लक्षण है इसके, चलते चलते आदमी रुक जाएगा, और रुकेगा तो फिर उसे स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा चलने में, फिर स्टिफनेस आ जाएगा जकड़न से। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कारण की। जो पहला कारण है वो है आपका लो डोपामाइन लेवल। लो डोपामाइन लेवल कब होती है? जब सबस्टेंटिया निग्रा में जो न्यूरॉन सेल्स है वो डेड पड़े, क्योंकि उन्हीं का काम होता है हैप्पी हार्मोन डोपामाइन प्रोड्यूस करना। दूसरा जो लक्षण है वो है आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, मीन्स रात में आप सोने चाहेंगे लेकिन नींद ठीक से आएगी नहीं, ठीक से कंप्लीट नींद नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है वो खुद ब खुद रिपेयर होती है, लेकिन चूंकि हम लोग स्लीप अच्छा से, नींद अगर पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो सेल्स रिपेयर होना था वो नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को है, सपोज मम्मी पापा को या दादा या दादी को किसी को था, तो चांस बनता है ये आपको भी किसी भी उम्र में डेवलप करने का। चौथा जो है दोस्तों, चौथा है आपका हेड इंजरी। अगर हेड इंजरी होती है और हम लोग सही से उसका उपचार नहीं करते हैं तो चांस बनता है आगे जा कर के सालों में, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद ये डेवलप हो सके। पांचवा जो है दोस्तों वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। कब्जियत के चलते भी चांस बनता है पार्किंसन होने का। सिक्स्थ जो है दोस्तों, छठा है आपका प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड बोले तो मीन्स जो भी फूड जो केमिकल से खाने योग्य रखा गया है 3 महीने 6 महीने रिजर्व करके, और आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है सपोज जनवरी में और आप उसे खा रहे हो अक्टूबर में, तो उतना दिन जो आपका पैकेट में वो बंद है प्रोसेस्ड फूड, वो क्या है, केमिकल दे करके ही उसको खाने योग्य रखा गया है उतना दिन तक, 6 महीने 7 महीने तक। ये सब का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो चांस बनता है कि पार्किंसन होंगे आगे चल करके। 7th जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा सोचना, मीन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपने फ्यूचर को लेकर के, क्या करेंगे, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, 30 साल तो ऐसे ही निकल गई है ज़िंदगी की, अभी तक मैं अपने पैर में खड़ा नहीं हो पाया हूँ। मीन्स तरह तरह के चीज़ सोचते रहना, अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर महसूस करना। अगर आप इस पार्किंसन को ठीक से नोटिस करके देखोगे तो आप देखोगे कि जो सुपर रिच वर्ग है, सुपर रिच जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनमें ये डिजीज़ मिलेगा ही नहीं, बहुत रेयर मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी
वो निश्चिंत है, पैसा इतना है, अथवा पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है उनको। और जो लो कैटेगरी है, सबसे जो निम्न कोटि के आते हैं, लो कैटेगरी, जो बहुत ही गरीब है, उनको भी इससे मतलब नहीं है, उनको तो नाम ही नहीं पता है डिजीज़ का। वो भी बिंदास, आज कमाएं, आज खाएं, आज रहें, कल का उनको कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है। इस ट्रैप में कौन फंसता है? ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले, जो एजुकेटेड क्लास है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि फ्यूचर में ये करना है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगा, मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा है। तो ये सबसे स्ट्रेस पैदा होता है। ये भी एक कारण है आपका पार्किंसन होने का। जितना हो सके बिंदास रहिए, खुशी रहिए, खुश रहना है। ये बेसिकली हो क्या रहा है, हैप्पी हार्मोन आपका, उसका लेवल ब्रेन में लो हो चुका है, इसके चलते पार्किंसन हो रहा है। तो खुश रहने का, सिंपल सी बात है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। अगर देखा जाए तो मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होती है, मेन जो फोकस होता है ट्रीटमेंट का वो होता है टोटली डोपामाइन के ऊपर, कि डोपामाइन का जो लेवल आपका लो हो चुका है उसे कैसे इंक्रीज किया जाए। क्योंकि वो ऑटोमेटिक अगर इंक्रीज होगा तो जो आपके बॉडी में सिम्टम्स देख रहे हैं, ये हाथ का हिलना या फिर स्टिफनेस बॉडी में, अकड़, है ना, आपका मूवमेंट में दिक्कत, अपने आपके डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो क्या होता है, इसे नेचुरली तो नहीं, इसे कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसको दे करके, ओरल मेडिसिन जिसको खा करके लोग कोशिश करते हैं डोपामाइन लेवल इंक्रीज करने का। जो मेडिसिन हैं दोस्तों, उससे क्या है, आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं पार्किंसन के, वो कुछ कम हो जाते हैं और कंट्रोल में रहते हैं। क्योर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको बताया हूँ, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो फिर से रीजनरेट नहीं होंगे। डोपामाइन लेवल को बढ़ाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, जो पहला ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीवोडोपा नाम की मेडिसिन आती है। उसका ब्रांड है आपका संडोपा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको लीवोडोपा सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं, मीन्स आपका सिवियरिटी कितनी है, पेशेंट आपकी डिजीज़ की सिवियरिटी कितनी है उसके अनुसार मेडिसिन चलते हैं। लीवोडोपा के साथ आपका कार्बिडोपा, दोनों मिक्स करके दवाई चलता है इसका, जिसका ब्रांड नेम है आपका सनडोपा प्लस। यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, सन कंपनी की आती है। किसके सुपरविज़न में? हमेशा एक न्यूरोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में ये दवाई चलनी चाहिए। कभी भी आप अपने से लेकर के इसे मत खाना। डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं कि कितना सीवियरिटी है पेशेंट में, उसके हिसाब से आपका सनडोपा प्लस या फिर इसके साथ जिंकोविट या फिर कोई एक मल्टीविटामिन दिया जा सकता है, जैसे कि आपका सुप्राडेन, और साथ में अगर ज़रूरत हो तो पेसिटेन टैबलेट 2 mg या फिर 5 mg। अगला जो दोस्तों ट्रीटमेंट है वो है आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के करके हम लोग पेशेंट को रिहैब कर सकते हैं, मीन्स एक्सरसाइज करा करके, रिहैबिलिटेशन करके उसे ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। एक नंबर में जो है आपका, अगर आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं तो समय से पहले इसका उपचार करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जो न्यूरॉन्स सेल्स डेड हो चुके हैं वो फिर से रीजनरेट नहीं होंगे पूरा लाइफ टाइम। तो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो स्वस्थ रखने के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशन लीजिए। फ्रॉम द डे 1 क्या कीजिए, विटामिन सी एंड विटामिन ई युक्त वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। विटामिन सी युक्त वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं आपके, वो है जैसे कि आपका कीवी हो गया, काली मिर्च हो गई, आंवला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ब्लैकबेरी, लेमन, ऑरेंज, पपाया, ब्लूबेरीज, बनाना, टोमेटो, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि आपका हो गया ब्रोकली, पालक, सरसों की साग, कद्दू, इस तरह के चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, अगर इसके थोड़े से भी लक्षण दिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पेशेंट को, मरीज को खुश रखने का,
जिसमें वो खुश रखते हैं। मान लीजिए बागवानी में अच्छा लग रहा है उनको तो बागवानी करने दीजिए। मान लीजिए उनको म्यूज़िक, कोशिश कीजिए म्यूज़िक में उनको लाने का, म्यूज़िक सुनाने का। ये नहीं जो दिन भर आप देखते होंगे जो बुजुर्ग रहते हैं दिन भर न्यूज़ चैनल लेकर के दिन भर न्यूज़ देखते रहते हैं, वहाँ पे हत्या हो गई, वहाँ पे बलात्कार हो गया, कहीं पे ट्रेन पलटी हो गई, दिन भर नेगेटिविटी नहीं। ठीक है, आपको न्यूज़ देखना है, आधा घंटा देख लिए, 1 घंटा देख लिए, लेकिन उन्हें कोशिश कीजिए कि उनका जो फेवरेट म्यूज़िक है, म्यूज़िक में अच्छा उनको फील होगा। उनको ऐसे संगति से जोड़ दीजिए कि उनके जो दोस्त है, इर्द गिर्द जो दोस्त है, वो हमेशा जो जिनके साथ वो रहना कंफर्ट महसूस करते हैं, जिनके साथ रहने में उनको खुशी महसूस होती है, हंसते हैं, खेलते हैं। तो जितना ज़्यादा पेशेंट, जितना ज़्यादा मरीज खुश रहेगा, खुशी का अनुभव करेगा, उतना जल्दी इसके लक्षण जो हैं वो खत्म होंगे। तीसरा उपचार कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका लेमन टी। लेमन टी में तुलसी दे करके, तुलसी पत्ता कुछ ले लिया, 4-5 पत्ता तुलसी के और काली मिर्च, उसे दे करके पेशेंट को, मरीज को पिलाया जा सकता है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो चौथा है उपचार दोस्तों, वो है आपका लाफिंग। जी खोल करके हंसिए। जो मरीज है उनको जी खोल करके हंसना चाहिए, उनको क्लैपिंग करना चाहिए। भजन कीर्तन मीन्स हमेशा कोशिश करे कि वो खुश रहे, ना कि दिन भर बोरिंग टाइप का टीवी के सामने बैठे हुए हैं, टीवी का चैनल चेंज कर रहे हैं। नहीं, लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। लाइफ में उनको मज़ा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चाहे उनको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, चाहे उनको किसी से गॉसिप अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, चाहे जो भी हो, चाहे उनको म्यूज़िक अच्छा लगता है, बागवानी अच्छा लगता है, जो भी उनको खेलना अच्छा लगता है, वॉकिंग करना अच्छा लगता है, जो भी जिससे उनको प्लेजर मिलती है। अगर ये सब करेंगे दोस्तों तो उम्मीद क्या है, 90% श्योर है कि स्टार्टिंग के जो लक्षण में अगर ये सब करेंगे तो इससे आगे प्रोग्रेसिव होने से रोका जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।